हेलो एवरीवन, अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमारा जो है ज़मीन हमने ख़रीद लिया है, अब हमारे ज़मीन का सर्वे जो है बिल्कुल आसान तरीके से अब होने वाले हैं। और इससे पहले जो राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भी जो है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी की तरफ से भी जो है आपके लिए एक अपडेट दिए गए थे कि अगर आपके ज़मीन का अगर आपको म्यूटेशन कराने में, दाखिल खारिज कराने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको जो है कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे ऐसे ही कर दिया जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप अपने ज़मीन का जो है समय रहते हुए दाखिल खारिज म्यूटेशन अगर नहीं कराते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी की तरफ से ये बात बोल दिए गए हैं कि अगर आपको ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है, अगर दाखिल खारिज कराने के लिए उस प्रकार के व्यक्ति को कराने के लिए मना किए हैं, ना कि जिनका जो है आसान तरीके से जो है दाखिल खारिज हो जाएगा उनको कराना चाहिए। अब देखिए, जो व्यक्ति जो है सर्वे से पहले अगर अपना दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो उनको किस प्रकार की परेशानी का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने जो है ज़मीन खरीदा है वो व्यक्ति अगर प्रेजेंट में अभी नहीं है, उनकी अगर मृत्यु डेथ हो गई है, वो सारा व्यक्ति का जो है यहाँ पर डेथ हो गया है, अब उनका जो है यहाँ पर वारसन है, उनका बेटा सब है, उनका बेटी सब है और उनका जो है यहाँ पर हिस्सेदार वगैरह सब है। अगर आपने उस ज़मीन का अगर दाखिल खारिज अगर 20, 30, 25 इस प्रकार से 40 साल तक अगर आपने अगर अपनी ज़मीन का अगर म्यूटेशन नहीं करवाए हैं तो वो ज़मीन जो है कहीं ना कहीं आपका सेफ नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्री भले ही कर लिया हो लेकिन वो ज़मीन अभी भी आपका नहीं है। आपके पास रजिस्ट्री है और आपने जो उस ज़मीन को कब्जा भी किया हुआ है और उस ज़मीन पे घर भी बना करके रखे हुए हैं। जब तक आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे, जब तक उसका जो है आप रसीद मालगुजारी जब तक नहीं देंगे, तब तक वो ज़मीन आपका जो नहीं है, वो ज़मीन आपका सेफ नहीं है। रजिस्ट्री तो भले ही हो गया है लेकिन जो उसका शेयरदार होंगे, जिनसे आप ज़मीन खरीदी हैं, उनका जो बेटा बेटी होगा फिर वो ज़मीन किसी दूसरे को भी बेच सकता है, बेचता है, ऐसा होता है बहुत। अगर ये चीज़ अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपको ये समस्या हो जाएगा कि आपने ज़मीन खरीदा, आपने म्यूटेशन नहीं करवाया और आपके अगला व्यक्ति ने, उनका बेटा जो है जिनसे आप ज़मीन खरीदे थे, उनका बेटा जो है उनका हिस्सा बेच दिया दूसरों को। तो वो क्या किया, वो म्यूटेशन करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया, उसके बाद आपसे पहले जो है वो ज़मीन का सर्वे भी करा लिया। और आप जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे जो है क्षेत्र में सर्वे होंगे और मेरे पास जो है यहाँ पर क्या वाला सेल डीड यहाँ पर है, इसी के माध्यम से हम अपने ज़मीन का सर्वे करवाएंगे। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप फंसिएगा, क्योंकि आपका जो है सबसे पहले आपने खरीदा और म्यूटेशन भी नहीं करवाया और आपने जो है सबसे पहले सर्वे भी नहीं करवाया, इसमें आप फंस जाएंगे। और अधिकतर जो है क्या खतियानी जो ज़मीन होते हैं, खतियान में ये होता है। खतियान में क्या होता है कि खतियानी जो ज़मीन से आप खरीदे हैं, उनका जो शेयरदार व्यक्ति है वो भी जो इस प्रकार से क्या करेंगे, उनका जो है नेट पे जो है ज़मीन आपको दिखाता है, वो देखता है कि मेरा जो नेट पे इतना ज़मीन है, लेकिन नेट पे जो है आपने जो ज़मीन खरीदा है, मान के चलिए अगर 1 एकड़ ज़मीन है, अगर आप उसमें से जो है आप उसमें जो है कुछ आधा ज़मीन उसमें से खरीद लिए हैं, लेकिन अभी भी जो है खतियान में जो है 1 एकड़ ही दिखा रहा है, लेकिन आप जो ज़मीन खरीदे हैं वो ज़मीन अभी भी नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा? क्योंकि आपने जो है यहाँ पर दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराए हैं। वो ज़मीन फिर किसी और को अगर बेच देगा तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में अभी अगर सर्वे चालू नहीं हुआ है, अगर आपके क्षेत्र में जो है सर्वे अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, तो आप जो समय रहते हुए अपने ज़मीन का जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़मीन सेफ रहेगा और आपका जो है सर्वे भी यहाँ पर आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी की अगर बात पे अगर रहेंगे तो फिर बाद में आपको जो फिर परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है। आपको जो है समय रहते ही अपने ज़मीन का जो यहाँ पर म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लेना है। अगर आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन अगर समय रहते हुए सर्वे से अगर पहले आप कर लेते हैं तो आपका ज़मीन बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहने वाला है। नहीं तो जितना लेट कीजिएगा उतना आपको यहाँ पर जो है समस्या होने वाला है, क्योंकि वो ज़मीन आपका सेफ नहीं है जब तक आप उस ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। क्योंकि राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है अपडेट जो है सर्वे को लेकर के अपडेट लाते रहते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है टाइम रहते हुए, अब आप ये सोचते होंगे कि जो है दाखिल खारिज कराने में हमें जो है बहुत ही परेशानी हो रही है, तो आपको जो है सर्वे कराने में भी जो उस वक्त जो है बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अभी से ही जो है वो परेशानी अगर नहीं झेलेंगे, अगर अभी आप अपनी ज़मीन का अगर आपको साफ सुथरा नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है सर्वे के समय में भी जो बहुत दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका अभी से ही जो है आपका फ्रेश तरीके से अगर म्यूटेशन दाखिल खारिज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पर हमारा जो है दाखिल खारिज सही समय पे जो है नहीं हो रहा है और हमें परेशानी हो रही है। दाखिल खारिज के लिए म्यूटेशन के लिए अगर दिया था, अगर नहीं हुआ है, आपका अगर रिजेक्ट हो गया है, तो आपको यहाँ पर चुप बैठे नहीं रहना है। आपको जो है DCLR पे जाना है, DCLR पे जाना है, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन दे करके वहाँ से आपका जो है काम करवाना है। अगर आपका
एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो ये भी हो सकता है कि आपने जो टाइम पे विजिट नहीं किए होंगे, आपको जो बुलाया गया था, आपने जो है यहाँ पर कर्मचारी आपको बुलाया गया था या फिर सीईओ आपको बुलाए थे, आप टाइम पे नहीं पहुंचे थे, इस कारण से आपका ये भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका ये नहीं हुआ है तो आपको अगर बिना आपका कहे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो है सबसे पहले कर्मचारी से विजिट करना है। अगर वहाँ से नहीं होता तो डायरेक्ट आपको सीईओ से जो है विजिट करना है। सीईओ से आपको बात करना है कि क्या कारण है मेरा जो है यहाँ पर दाखिल खारिज को यहाँ पर आपने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके पास जो भी पेपर मांगेंगे, जैसा भी वो कहेंगे उस प्रकार से आपको कर करके उनकी बात को मान करके जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देखने के लिए मांगेंगे उस प्रकार से आपको दिखा देना है, तभी आपका जो है यहाँ पर रिजेक्ट वाला दाखिल खारिज भी आपका जो है सही से उसका म्यूटेशन हो जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करके बैठे नहीं रहना है। इस कारण से भी जो बहुत सारे लोगों का जो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने का जो एक महीने के अंदर आपका जो है काम हो जाना चाहिए। आप अप्लाई कर दिया तो 15 दिन बाद जो है आप क्या करें, उसका पेपर लेकर के जो है आप अपने कर्मचारी से, जो आपका हल्का कर्मचारी है, जो आपका जो कर्मचारी है क्षेत्र का, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनको पेपर देना है। और आपका पेपर में अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होगा तो वो आपको बता देंगे, या फिर कोई पेपर की अगर मांग होगी तो वो आपको बता देंगे। वो पेपर लेकर आप उनको देंगे तो आपकी जमीन का जो है वहां पर म्यूटेशन सही ढंग से अच्छी तरह से आपका जो होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप जो है इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आप आपके क्षेत्र में अगर अभी सर्वे चालू नहीं हुआ है तो आपको जो है टाइम रहते हुए अपनी जमीन का दाखिल खारिज जरूर करवा लें, ताकि आपको सर्वे करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।